बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण का पार्ट 5 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो इसको हल कर लेते हैं। x + y - 5 = 0। तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। अब दूसरा समीकरण है 2x + 2y - 10 = 0। a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1/a2 1/2 होगा, b1/b2 = 1/2, c1/c2 = -5/-10 = 1/2। अर्थात a1/a2 = b1/b2 एवं c1/c2 अनेक हल एवं संगत होगा। ग्राफी विधि से हल करने के लिए इसका हम सारणी बिंदु लिखेंगे, उसके बाद ग्राफ से दिखा लेंगे। तो सारणी बिंदु इसके निर्देशांक इस प्रकार हैं। समीकरण 1 से 5,0, b 4,1, समीकरण 2 से c के निर्देशांक 3,2, d के 1,3 और इसको हम ग्राफी निरूपण कर लेंगे। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है x - y = 8, 3x - 3y = 16। अब इसका भी तुलना कर लेंगे। a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। a1/a2 = 1/3, b1/b2 = 1/3, c1/c2 = 1/3। अर्थात a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। चूँकि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। जब असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 से a1/a2 को जब मान निकालेंगे तो 1/2, b1/b2 का मान होगा 1/-2, c1/c2 3/2। अर्थात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। चूँकि दिए गए युग्म समीकरण का हल अद्वितीय होगा, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु इस प्रकार हैं। a होगा 1,4, b 2,2 और समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु d के निर्देशांक 1,0, e के 2,2 और ग्राफ को हम प्रदर्शित कर लेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखेंगे। अब पार्ट 4 में देखेंगे जब क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0, समीकरण 1 है। और दूसरा है 4x - 4y - 5 = 0, समीकरण 2। तुलना करेंगे तो a1/a2 = 1/2 हो जाएगा, b1/b2 भी 1/2 हो जाएगा, c1/c2 2/5। अर्थात a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। चूँकि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, अतः दिए गए समीकरणों का युग्म असंगत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो माना एक आयताकार बाग की लंबाई L मीटर तथा चौड़ाई b मीटर है। प्रथम संतुलन के अनुसार लंबाई बराबर चौड़ाई, चूँकि लंबाई 4 अधिक है तो अर्थात चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो L - b बराबर कितना हो जाएगा 4। द्वितीय शर्त के अनुसार अर्ध परिमाप 36 है, अर्थात 1/2 2 L + b/2 = 36, अर्थात L + b = 36। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो L = 20 मीटर, b = 16 मीटर आएगा। अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई कितना है 16 मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो। हल इसका इस प्रकार है 2x + 3y - 8 = 0।
प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त क्या है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कोई भी एक रेखा इस प्रकार ली जा सकती है 5x + 2y - 9 = 0। दूसरा है समांतर रेखाएं हों तो 2x + 3y - 8 = 0। समांतर रेखा के लिए शर्त a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः उपरोक्त रेखा की समांतर निम्नलिखित रेखाएं ली जा सकती हैं 4x + 6y - 3 = 0। तीसरा है संपाती रेखाएं हों तो 2x + 3y - 8 = 0। संपाती रेखाओं के लिए शर्त है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अतः उपरोक्त रेखा की समान संपाती रेखा निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है 4x - 6y - 16 = 0। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। x - y + 1 = 0 समीकरण 1 से, तो ग्राफ खींचने के लिए x 0 रखेंगे तो y 1 होगा। यदि x = -1 होगा तो y = 0। तो a के निर्देशांक 0,1, b के -1, 0। अब समीकरण 2 को देखेंगे। 3x + 2y - 12 = 0। समीकरण 2 से 3x + 2y - 12 = 0। 2y = 12 - 3x, y = 12 - 3x बटा 2। यदि x = 4 तो y = 0। यदि x = 0 तो y = 6। अर्थात c के निर्देशांक 4, 0, d के 0, 6। तो इसको हम ग्राफ पे दिखा लेंगे 4, 0। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 2, 3। अतः निर्देशांक इस प्रकार हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विषय हल करिए। पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। इसका हल करेंगे। x + y = 14 समीकरण 1, x - y = 4 समीकरण 2। समीकरण 2 से पक्षांतर करेंगे तो x = 4 + y आएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x + y = 14 मान रखेंगे x 4 + y + y = 14। 2y = 14 - 4, 2y = 10, y = 10 बटा 2 भाग देंगे 5 आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y = 14, x + y = 14 तो x = 14 - 5, x = 9। अतः x = 9, y = 5, यही हमारा आंसर होगा। दूसरा पार्ट है s - t = 3 और उसके बाद है s/3 + t/2 = 6 समीकरण 2। समीकरण 1 से s - t = 3 तो s = 3 + t होगा। s का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो मान रखेंगे s/3 + t/2 = 6। तो s के स्थान पे 3 + t/3 रखेंगे प्लस t/2 = 6। एलसीएम लेंगे 6 होगा, 2 से गुणा करेंगे 2 × 3 = 6 + 2t + 3t/6 = 6। 5t + 6 = 6 × 36, 5t = 30, t = 5 × 30। t का मान समीकरण 1 में रखने पर s - t = 3, s - 6 = 3 तो s = 3 + 6, s = 9। अतः s = 9, t = 6, यही अभी इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9 समीकरण 1, 2। समीकरण 1 से 3x - y = 3 तो y बराबर कितना होगा 3x - 3 हो जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x - 3y = 9, 9x - 3 × 3x - 3 = 9। 9x गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, -9x + 9 = 0। तो यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 अर्थात x = 0 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y -3, अतः x = 0, y = -3। फोर्थ पार्ट देंगे 0.2x + 0.3y = 1.3 समीकरण 1, 0.4x + 0.5y
बराबर 2.3 बराबर 2। अब ध्यान से देखेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पक्षों में है। तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे x का, तो 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे। तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 मान रखेंगे। तो 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3 गुणा करेंगे, कट जाएगा। 0.4 को 2 भाग देंगे 0.2, 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब गुणा करेंगे 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। पक्षांतर कर देंगे तो दशमलव माइनस 0.1y बराबर 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y बराबर माइनस 0.3y बराबर 3। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, मान रखेंगे तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.2x प्लस 0 गुणा मान रखेंगे प्लस 0.3 गुणते 3 बराबर 1.3, तो 0.2x प्लस 0.9 बराबर 1.3, 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9, 0.2x बराबर 0.4, तो x बराबर 2 होगा, अतः x बराबर 2 y बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो माइनस √3 बटा √2y, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो √3x माइनस √8y बराबर 0, तो √3 इंटू माइनस √3 बटा √2 माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। y कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद गुणांक की चीज़ें बटे में चली जाएगी, तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0 ही आएगा, y बराबर 0। y का मान समीकरण 2 में रखने पर √3x माइनस √8 इंटू 0 y बराबर 0, √3x माइनस 0 बराबर 0, √3x बराबर 0, तो x बराबर 0 बटा √3 भाग देंगे 0 में, अतः x बराबर 0 y बराबर 0। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। अब समीकरण 1 है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है समीकरण 2। समीकरण 1 से 3/2x माइनस 5/3y बराबर कितना -2 होगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे 3/2x बराबर -2 प्लस 5/3y, 3/2x बराबर -6 प्लस 5y बटा 3, x बराबर -12 अपन प्लस 10y बटा 9, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, रखेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो y बराबर 141 बटा 47 भाग देंगे, 3 बार जाएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो अब मान रख के सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, अतः x बराबर 2 y बराबर 3 यही अभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। अर्थात समीकरण 1 और 2 से हमें x y का मान ज्ञात करना है और इसका हमें मान x और y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखना है। तो x y का मान रखेंगे तो m का मान आ जाएगा। अब समीकरण को हल कर लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 और 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण 2। गुणांक बराबर है, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 3y धन 4y जोड़ेंगे 7y, 11 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, तो y बराबर 5
y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x + 3y बराबर 11, 2x मान रख देते हैं y का, 2x + 3 × 5 बराबर 11, 2x + 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 - 15, 2x बराबर घटाएंगे तो -4, x बराबर -2 होगा। x एवं y का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर रख देते हैं तो y बराबर mx + 3 है, y के स्थान पे 5, m × x के स्थान पे -2 + 3, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, -m -5 + 3, 2m बराबर -2, m बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। प्रथम शर्त के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात हम बड़ी संख्या x मान लें, छोटी संख्या y, तो x - y बराबर 26 है। दूसरी शर्त के अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर y, तो पहली 3 गुना है तो दूसरे में गुणा कर दिया 3 गुना। अब ये समीकरण 2 है, x बराबर 3y समीकरण 2 है। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x - y बराबर 26, x के स्थान पे 3y - y बराबर 26, 3y में से y घटाएंगे कितना होगा, 2y बराबर 26, y बराबर 26/2 बराबर कितना हो जाएगा, 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x - y बराबर 26, तो x - 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 + 13, 26 में 13 जोड़ेंगे कितना हो गया, 39। अब y बराबर कितना, 13। अगला प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि दो संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोणों से आशा है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो, 180 हो, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। चूँकि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना है, 180, तो x + y बराबर 180। द्वितीय शर्त के अनुसार बड़ा कोण बराबर छोटा कोण + 18, तो x बराबर y + 18, तो x - y बराबर 18 समीकरण 2। अब x + y बराबर 180 समीकरण 1, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ गुणांक बराबर है, अब प्लस माइनस y है तो जोड़ने पर तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 198। x बराबर नहीं, 198 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे 99 आ जाए। x का मान रख देंगे तो 81 आ जाएगा, y का मान 81 आएगा। अतः बड़ा कोण का मान कितना है, 99, और छोटे कोण का मान कितना है, 81 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य 20 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 0 रुपया। प्रथम शर्त के अनुसार 7 बल्ले + 6 गेंद का मूल्य 3800 है, तो 7b + 6g बराबर 3800 हो जाएगा, समीकरण 1। द्वितीय शर्त के अनुसार 3 बल्ले + 5 गेंद का मूल्य कितना है, 1750, 3b + 5g बराबर 1750, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर b का मान 500 आएगा, गेंद का मूल्य 50 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। माना टैक्सी का नियत किराया, मतलब जो फिक्स किराया 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर किराया y है। तो प्रथम शर्त के अनुसार नियत भाड़ा + 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा 105, तो x + 10y बराबर 105, समीकरण 1। द्वितीय शर्त के अनुसार नियत भाड़ा + 15 किलोमीटर अतिरिक्त जाने में
जाने में लगा कुल भाड़ा 155, अर्थात x + 15 y = 155। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पे x = 5 आएगा, y = 10 आएगा। अतः नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना? 10 रुपया है। बच्चों इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।